नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होमोजीनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड के बारे में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेथड फॉर होमोजीनियस इक्वेशंस। द इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए होमोजीनियस इक्वेशन इफ़ पी क्यू आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ द सेम डिग्री। यानी पी क्यू आर है वो एक्स वाई जेड के फंक्शन होते हैं और उन तीनों की डिग्री क्या होगी, सेम होगी, तभी ये जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस इक्वेशन होगी। जैसे मान लो पी दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर जेड, तो यहाँ पे पी की डिग्री क्या होगी। देखो, जो वेरिएबल दे रखे हैं उनकी पावर्स का सम होता है। तो वेरिएबल एक्स है, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 2 है और जेड की पावर 1 है। तो इन तीनों वेरिएबल्स की पावर का सम, तो तीनों वेरिएबल्स की पावर का सम कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे p की डिग्री क्या आ जाएगी, 4। ओके, अब वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग होमोजीनियस इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। सबसे पहले हम वही चेक करेंगे कि जो दी हुई इक्वेशन है क्या वो इंटीग्रेबल है। अगर इंटीग्रेबल है तो सेकंड पॉइंट अपने को देखना है कि इफ़ पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इज इक्वल टू जीरो देन सब्सटीट्यूट एक्स बराबर यू जेड, वाई बराबर वी जेड एंड सोल्व। फिर हम चेक करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेबिलिटी चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड की वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ रही है तो हम एक्स को यू जेड और वाई को वी जेड पुट कर देंगे और फिर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ओके, अगर इसकी वैल्यू जीरो नहीं आ रही तब हम क्या करेंगे कि जो वे पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड की जो वैल्यू आ रही है उसको इन्वर्ट करके, यानी 1 अपॉन पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड, ये विल बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू जीरो। तब क्या होगा, जो 1 अपॉन पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड है वो जो अपने को टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड रीअरेंजिंग द टर्म्स वी कैन इंटीग्रेट द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन। यानी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर टर्म्स को वही रीअरेंज करके और इंस्पेक्शन मेथड से उसको सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ओके, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल 1 है, सोल्व जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड डी वाई प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो दी गई इक्वेशन है उसको जो स्टैंडर्ड टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड, इसके कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी। पी क्यू आर की वैल्यू क्या है, जेड स्क्वायर, क्यू आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड एंड आर आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पे देखिए पी की डिग्री क्या होगी, जो भी पी के अंदर वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स का सम। तो पी के अंदर खाली जेड है तो इसकी पावर कितनी है, 2। तो यहाँ पे पी की डिग्री क्या हो जाएगी, 2। ओके, इसी प्रकार क्यू की देखेंगे तो क्यू देखो यहाँ पे जेड स्क्वायर है तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगी, 2। एडिशन या सब्ट्रैक्शन से डिग्री पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, वाई जेड की 2 हो जाएगी क्योंकि वाई की पावर 1 और जेड की पावर 1, तो दोनों की पावर्स को सम करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार एक्स जेड की पावर क्या आ जाएगी, एक्स की पावर 1 है, जेड की पावर 1 है, तो ये भी 2 आ जाएगा। तो ओवरऑल आर की डिग्री क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, सो द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने को पता चल गया कि होमोजीनियस इक्वेशन है और डिग्री 2 की होमोजीनियस इक्वेशन है। अब सबसे पहले क्या करें, हम इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन चेक करेंगे। इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, ये वाली कंडीशन, पी इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस क्यू टाइम्स डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर टाइम्स डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई। ओके, यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर देंगे और इस इक्वेशन को
हम सोल्व करेंगे तो ये अपने पास इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 आ जाएगी, इसका मतलब ये कि जो दी गई इक्वेशन है वो इंटीग्रेबल है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड की वैल्यू चेक करते हैं। ओके, तो ये यहाँ से ये देखो ये आ गई, हेंस द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड। नाउ वी चेक पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड। यहाँ पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड की जब वैल्यू करेंगे तो ये अपने पास 0 आ जाएगी। तो हमने पीछे क्या देखा था कि जब पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो हम एक्स को यू जेड और वाई को वी जेड पुट करते हैं। तो यहाँ हम एक्स को यू जेड और वाई को वी जेड पुट कर देंगे। अब एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा यू डी जेड प्लस जेड डी यू, क्योंकि दो वेरिएबल है यू एंड जेड। तो इसका पार्शियल जब डिफ्रेंशिएट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। इसी प्रकार जब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x, y, dx और dy इन चारों की वैल्यू जो शुरुआत में अपने को इक्वेशन दी थी उसमें पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी वो ये आ जाएगी। इसमें जब भी पुट करेंगे तो जैसे x की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू पुट कर दी, dx की वैल्यू पुट कर दी और dy की वैल्यू पुट कर दी। तो पुट करने के बाद अपने पास इक्वेशन आ जाएगी ये वाली u और v की टर्म्स में। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगी। इंटीग्रेट करने में डी यू का इंटीग्रेशन u हो जाएगा और 1 इंटू डी वी का इंटीग्रेशन v हो जाएगा और 2v डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा -v स्क्वायर इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट c। ओके, फिर यहाँ पे हम u और v की वैल्यू पुट कर देंगे। u क्या था, x हमने माना था x बराबर यू जेड, तो u आ जाएगा x अपॉन जेड। ठीक है, इसी प्रकार y की वैल्यू पुट करेंगे तो y क्या माना था हमने v जेड, तो v आ जाएगा y अपॉन जेड। तो x u और v की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, कोई भी अगर इक्वेशन दी हुई हो तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि वो होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं, होमोजीनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। ओके, अगर वो होमोजीनियस है तो फिर हम अपन वो ये मेथड लगाएंगे कि सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन चेक करेंगे। अगर इक्वेशन इंटीग्रेबल है तो फिर हम क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड की वैल्यू पुट चेक करेंगे। अगर वो 0 आ रही है तो x को यू जेड और y को वी जेड पुट कर देंगे। अगर वो 0 नहीं आ रही तो हम 1 अपॉन जो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड की वैल्यू आ रही है वो 1 अपॉन पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड, ये बन जाएगा अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर रीअरेंज करते हैं टर्म्स को, और फिर जो इंस्पेक्शन मेथड है उसकी सहायता से हम उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को यू जेड और वाई को वी जेड पुट करेंगे और फिर इसको फर्दर सोल्व करेंगे। ओके, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम वैसा जहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड की वैल्यू 0 नहीं आ रही। ओके, तो आइए देखते हैं। सोल्व वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। सो वी गेट p इज इक्वल टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, q इज इक्वल टू माइनस एक्स जेड एंड r इज इक्वल टू एक्स वाई। अब यहाँ पे इसकी डिग्री चेक करेंगे तो p की सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो इसके लिए p की डिग्री चेक करते हैं। p की डिग्री क्या आ जाएगी, y की पावर देखो यहाँ से जेड स्क्वायर है तो ये इसकी डिग्री 2 आ गई, यहाँ भी 2 आ गई, तो ये ओवरऑल डिग्री की जाएगी p की 2। इसी प्रकार q की डिग्री भी क्या आ जाएगी 2 और r की डिग्री क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये डिग्री 2 की एक होमोजीनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, अब अपने को होमोजीनियस इक्वेशन पता चल गया। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। अगर ओके, तो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी चेक करेंगे। कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी ये होती है, इसमें हम पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर देंगे। पी क्यू आर की वैल्यू पुट करने पे अपने पास रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गिवन इक्वेशन है वो इंटीग्रेबल है। ओके, हेंस द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाई। अब हम क्या करते हैं कि d इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड की वैल्यू चेक करते हैं तो वो अपने पास ये आ जाएगी एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर। इसको मैं मान लेता हूँ डी, ठीक है, जो कि 0 के बराबर नहीं आ रही। तो अब क्या हम क्या करेंगे, अगर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड की वैल्यू अगर 0 नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा अपना 1 अपॉन पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड। ओके, ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ये। तो इस जो गिवन इक्वेशन थी उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास ये आ जाएगी। ओके, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि जो अपने पास इसका जो डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशियल, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। तो डिनोमिनेटर को जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। ओके, अब इस इक्वेशन 1 का जो न्यूमरेटर है उसको मैं इस जो डिनोमिनेटर था उसके डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखूँगा। यानी जो इक्वेशन 1 है उसके न्यूमरेटर को डी ऑफ डी की टर्म्स में लिखूँगा। तो डी ऑफ डी की टर्म्स में जब मैं लिखूँगा तो अपने पास ये आ जाएगा, ये हो गया डी ऑफ डी माइनस आर एक्स जेड डी वाई माइनस माइनस 2x जेड डी वाई माइनस 2x जेड डी जेड। ये पूरा अपने पास जो ये न्यूमरेटर था ये वाला, इसको मैं डी ऑफ डी की टर्म्स में ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर है, तो जो इक्वेशन 1 थी वो अपने पास ये आ जाएगी। ओके, अब यहाँ से देखिए मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ। इसको अलग कर लिया, माइनस टाइम्स या माइनस कॉमन ले लिया और 2x जेड कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा डी वाई प्लस डी जेड अपॉन एक्स जेड वाई प्लस जेड। एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0। अब अगर ये t है तो ये उसका डिफरेंशियल है। ये t अगर इसको मैं t मानता हूँ तो ये dt लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा, अगर इसको t मानता हूँ ये dt हो जाएगा तो dt अपॉन t, ठीक है। इसी प्रकार अगर जब मैं इसको t मानता हूँ तो ये dt लिखा हुआ है, तो -2 अपॉन मान लेता हूँ इसको डी एस मान लेता हूँ, डी एस अपॉन एस। तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको मैंने माना है t, इसको माना है मैंने s। ये आ जाएगा डी टी अपॉन टी माइनस 2 टाइम्स डी एस अपॉन एस इज इक्वल टू 0। जब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो अपने पास आ जाएगा log t माइनस 2 टाइम्स log s इंटू सम कॉन्स्टेंट जो कि मैं log के टर्म्स में लिख लेता हूँ log c। ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास log t अपॉन एस स्क्वायर इक्वल टू log c। ये आ जाएगा t, जब log हटाऊंगा तो t अपॉन एस स्क्वायर इक्वल टू c। यहाँ पे t और s की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, t और s की वैल्यू पुट करने पे अपने पास ये आ जाएगा, ये वाला। ओके, विच इज द जनरल सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हमने होमोजेनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कैसे सोल्व करें वो देखा, और इससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल सोल्व किए हैं, ठीक है। पहले एग्जाम्पल में अपने पास क्या था कि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड की वैल्यू 0 आ रही है, तो हम एक्स को यू जेड और वाई को वी जेड पुट कर दे रहे हैं और उसके बाद इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे में जो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड जिसको मैं डी मान रहा हूँ उसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे,
1/d यानी 1/px प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड, जो कि अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पूरी जो गिवन इक्वेशन थी अपने पास शुरुआत में, जो इक्वेशन दे रही है उसको इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम उन टर्म्स को, सारी जो इक्वेशन की टर्म्स, जो इक्वेशन बन रही है उनकी टर्म्स को रीअरेंज करेंगे और इंस्पेक्शन मेथड से इसको सोल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।